तो जय हिंद दोस्तों, जो आपका 27 फरवरी को यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला है, गणित का, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये जो पेपर है ये गणित का है और ये कक्षा 10 का है, तो अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो है ये 2023 और 24 का है, अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो है 70 में कम से कम 60 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, आप 70 में 60 नंबर ला ही लोगे अगर आप पढ़े होंगे तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर आपके पास समय होगा वो होगा यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर निर्देश दिया है, देखिए यहाँ पर जो निर्देश दिया है वो दिया है, यहाँ पर निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्देशित है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेगा ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो यहाँ पर जो है दूसरा जो निर्देश दिया है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा निर्देश दिया है वो दिया है, मतलब यहाँ पर जो पहला निर्देश दिया है वो दिया है, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब आपको सभी प्रश्न यहाँ पर करना है। और जो दूसरा दिया है यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, तो यहाँ पर 2 खंड होंगे। और तीसरा का है खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर भरना है। मतलब जो आपका 20 नंबर का है वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो 1-1 नंबर का यहाँ पर 1-1 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न होंगे और इनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। ठीक है, इसके बाद से जो आपका चौथा यहाँ पर है जो निर्देश है वो दिया है OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब इस पे आपको किसी भी इरेजर या फिर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और पाँचवा दूसरा खंड ब में 50 अंक के जो है वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो है 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से जो आपका छठवां है वो है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, और इस खंड में जो है आपके कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर जो 7वां दिया है, देखिए यहाँ पर 7वां और 8 आपको निर्देश दिया है। तो 7वां दिया है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसे कितने खंड करने हैं। ठीक है, और जो 8वां है वो दिया है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर का है, तो ये 2 नंबर साइड में दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने खंड अ की तरफ। ठीक है, हमारा जो खंड अ है इसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके 1-1 नंबर के हैं, यहाँ पर 1-1 नंबर के, और ये 20 प्रश्न है। ठीक है, ये 20 प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो है विकल्पी प्रश्न है वो है पहला है कि 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। ठीक है, LCM 60 है और HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि जो होता है LCM गुणे HCF बराबर, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र पे आप लगाएंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा जो है 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब अगर हम शून्येतर का मतलब होता है जिसमें शून्य न हो। ठीक है, तो उसके अलावा तो जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, मान लिया 1, तो इसमें अगर हम एक अपरिमेय संख्या का जब गुणा कराएंगे, जैसे मान लिया √2, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, √2। ठीक है, तो ये √2 एक क्या है, ये सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है, मतलब जो फर्स्ट है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया है वो दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पर 3 है कि रेखा युग्म समीकरण, ठीक है, x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हल होगा इसका यही पूछा है। ठीक, जब यहाँ पर आप सूत्र जब लगाएंगे यहाँ पर A1/A2, ठीक है, और B1/B2 C1/C2, ठीक है, जब इसको आप इक्वल करेंगे तो ये सभी के सभी समान आएंगे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, मतलब जो सेकंड है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए क्या दिया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया वो दिया है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 100 मतलब यहाँ पर 70 और 125 को विभाजित करने पर जो 7 और 8, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 70 में से 5 घटाना है और 125 में से 8 घटाना है और इसमें इस संख्या से विभाजित कर देना है। तो जब आप इसको विभाजित करोगे तो आपका जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा यहाँ पर 13। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब जो फर्स्ट है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पर 3 6, ठीक है, 3 6 9 12 और 15। ठीक है, ये 5 गुणज हो गए ना, तो इनका ही योग पूछा है। ठीक है, तो इसका योग जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आइए, तो 15
2 17 10 27 27, यहाँ पर 9 हो जाएगा 36 36 42 3 45। अच्छा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है 45, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, ठीक है। जब आप इसका विविक्तर निकालेंगे, जो विविक्तर का सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac। तो ये आपका विविक्तर का सूत्र है। तो ये जो आएगा वो यहाँ पर 0 से कम आएगा, मतलब जो निगेटिव में आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा तो वो निगेटिव में आएगा। और यहाँ पर जो है जो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वास्तविक नहीं होगा, जब माइनस में आएगा तो ये आभासी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है और जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है और बी है तो मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये और अब जो हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है, देखिए यहाँ पर AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए भी यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है। ए दिया है 0,3, ओ दिया है 0,0 और बी दिया है 5,0, ठीक है। यहाँ पर जो इसका विकर्ण पूछा है तो हम अगर यहाँ पर एक आयत बनाएंगे, ठीक है, अगर हम एक आयत बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आयत है मान लीजिए, तो यहाँ पर AOB और यहाँ पर C, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए OB को अगर हम विकर्ण निकाल लेते हैं तो इसी से हमारा निकल जाएगा। तो जब आप इसको निकालिएगा तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा √34, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए। यहाँ पर k का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो x है ना इसकी जगह पे आप 1/2, क्योंकि यहाँ पर इसका एक मूल दे दिया है, तो जब आप 1/2 रखोगे तो आपको k का मान जो है निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा k का मान जो आएगा हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2। अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो क्या दिया है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हो उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब यहाँ पर इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी जो संगत भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में होंगी तो उपयुक्त दोनों, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो क्या दिया है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण C है ये 90 अंश का है और जो AC है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और जो BC है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मार्गिका की माप पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोण C है ये 90 अंश का है, तो ये C है ये A है, ठीक है, और ये हमारा B है। तो यहाँ से एक माध्यिका जाएगी, ठीक है, और इसकी जो लंबाई दिया है वो 3 दिया है और इसकी लंबाई जो 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो माध्यिका जाएगी तो आप जब ये निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, अर्थात जो माध्यिका की लंबाई होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 5/2, मतलब जो 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर वो है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 है तो sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो sin 4 है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब आप इस प्रकार से लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो जब आप ऐसे करेंगे तो जो sin स्क्वायर थीटा और जो प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है इसका मान 1 होता है, तो हमारा इसका जो आंसर निकल करके आएगा यहाँ से वो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो क्वेश्चन 12 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 0 रखोगे, जब 0 डिग्री रहेगा तभी ये संभव है, ठीक है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 13 दिया है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन 13 दिया है वो दिया है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 14 दिया है वो दिया है यहाँ पर 14 है sec a प्लस tan a और इंटू में 1 माइनस sin a का मान होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है कि जो sec थीटा बराबर होता है वो होता है 1/, ठीक है, cos थीटा और प्लस में जो है tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा बटा, ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको भी लिख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर cos a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है।
और अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 15 दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन में 15 दिया है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का कोण जो है थीटा डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया है, वो देखिए क्या दिया है यहाँ पर। जो हमारा क्वेश्चन 16 है वो है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, ठीक है, मतलब जो सुराही होता है वो किसके संयोजन से बना होता है। तो सुराही का जो जब आप आकार देखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से होता है सुराही। यहाँ पर एक मतलब गोला होता है और यहाँ पर एक बेलन होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार से सुराही होता है। पहला है एक गोला और एक बेलन, ठीक है, तो यही हमारा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 17 दिया है यहाँ पर देखिए वो क्या दिया है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो आपका जो विषम संख्या होंगे उनका जो माध्य पूछा है, ठीक है, तो माध्य हो जाएगा। तो जब आप क्या करोगे 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, यहाँ पर 1 3 5 7 और 9, इसको जब आप जोड़ करके और यहाँ पर जो है 5 से भाग लोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा जो है, ठीक है, वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 5। तो ऑप्शन में जो डी है यहाँ पर भी मतलब चौथा है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 18 दिया है वो दिया है आंकड़ों 13 15 16 17 19 बीच की जो माध्यिका है वो क्या होगी। यहाँ पर माध्यिका पूछा है, ठीक है, आपसे माध्यिका पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको गिनिएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, मतलब ये सम है। तो सम का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस, ठीक है, n+1/2वां पद, ठीक है, 2वां पद होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 35/2। तो ऑप्शन में जो फोर्थ है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया है वो देखिए क्या दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का जो माध्य है 27 है और बहुलक है 45 है तो माध्यिका होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। जो बहुलक बराबर होता है वो होता है 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब जो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, देखिए क्या दिया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है वो दिया है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की जो है प्रायिकता पूछा है, ठीक है। तो जब हम एक पासा फेंकेंगे तो पासे में जब संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो उसमें जो है 6 तक नंबर होता है और 3 से छोटी जो है एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी केवल एक ही विषम संख्या है वो है 1। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 1/6। तो ऑप्शन जो हमारा ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और अब हम अपने आ चुके हैं जो है हम अपने खंड ब पर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो खंड अ का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है सभी खंड कीजिए, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर के सभी प्रश्न करने हैं। यहाँ पर जो आपका सबसे पहले जो क है, जो पहला का क है वो है स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, इसको आपको सीख करना है, ये आपका पहले चैप्टर से, ठीक है। और जो ख है वो दिया यदि cos थीटा बराबर 60/8 है तो यहाँ पर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। और जो आपका ग दिया है वो दिया 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलयन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मतलब जो 2 घन है इनका जो आयतन है वो दिया है आपको, यहाँ पर दिया है संलयन फलकों को, मतलब जो यहाँ पर 2 घन दिया है और इसको मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। तो और इसका जो आयतन दिया है एक घन का आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे आपको जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जो है हमारा सांख्यिकी से है, ठीक है। जो हमारा घ है ये सांख्यिकी से है, तो इसको भी आप सोल्व करिएगा। यहाँ पर माध्य पूछा है, ठीक है, तो माध्य यहाँ पर बहुत ही आसान होता है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो अंग है यहाँ पर ये देखिए ये आपकी ज्यामितीय निर्देशांक से है, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसका जो है अनुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो आपका यहाँ पर 4 वाला दिया वो दिया एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिससे कि एक्स, वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है देखिए इसमें आपके 5 जो है प्रश्न होंगे, तो ये बताया था कि आपके 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको केवल 5 खंडों को ही हल करना है। तो जो द्विघात यहाँ पर जो क है वो दिया है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के
समझ की सहायता से की जांच कीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर ख दिया वो दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है, और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ग दिया है वो दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। मतलब ये आपस में समांतर होती है, तो इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर हमारा घोर और सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं के बीच का जो कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको सिद्ध करना है। अब जो यहाँ पर अंग दिया हो रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, ठीक है, या लाल नहीं हो, तो इसकी आपको प्रायिकता बताना है, ठीक है। और जो यहाँ पर अंग दिया है, देखिए अंग दिया है, ये भी आपका प्रायिकता से है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग हर साल आ जाता है, ठीक है, और इस बार भी आएगा, ठीक है, 2024 में भी आएगा। तो आप इसको तैयार कीजिएगा एकदम बढ़िया से। यहाँ पर जो चौ वो नीचे दिए हुए बंटन का जो माध्यक है वो है, यहाँ पर माध्यक है, ठीक है। माध्यक और जो माध्यिका होती है ये दोनों एक ही होता है। यहाँ पर जो माध्यक है वो है 28.5, ठीक है। और यदि बराबरताओं का जो योग है वो यहाँ पर दे दिया है 60। तो एक्स और वाई के यहाँ पर मान आपको ज्ञात करना है, एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। और अब जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है, ठीक है, जो आपका 5 होगा उसमें से आपका तीसरा है कि 2 अंकों की एक सम संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, या फिर अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष जो पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है कितनी है, ठीक है। तो इसको आपको वर्तमान आयु यहाँ पर निकालना होता है। और अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में चौथा दिया है, देखिए वो क्या दिया है यहाँ पर, ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, ठीक है। यहाँ पर है चौथा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के जो शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप ये जो आपका है ये आपका 6 नंबर का है, तो अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो 8वां में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और जो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको √3 का मान दिया है कि 1.732 आपको रखना है, ठीक है। और अब जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो आपका 5वां क्वेश्चन है कि एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। मतलब एक जो बर्तन है वो एक उल्टे शंकु के आकार का है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है, भी के आकार का, यहाँ पर भी के बिल्कुल इसी प्रकार से है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊपरी जो खुला हुआ है मतलब जो भाग है, इसकी जो सिरे की त्रिज्या है वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो जो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कुछ गोली है उनकी जो त्रिज्या है वो है यहाँ पर 1 मतलब 2 सेंटीमीटर या फिर 0.5, बात एक ही है। तो त्रिज्या वाला एक गोला इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है, मतलब जो 1/4 भाग पानी है ये आपका बाहर निकल आता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की जो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आपको हल करना है। तो अगर आप इसको हल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके भी आपको अथवा में एक प्रश्न दिया है, वो भी इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए भी आपको 6 नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर जो 8वां में दिया है वो दिया है, एक गोलाकार कांच से बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और जो व्यास है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8 सेंटीमीटर। और इसमें जो भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा है माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मानक आंतरिक मापन जो है पाई बराबर 3.14 है, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक सुराही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके आप इसको शेयर करिए।